हरियाणा महिला आयोग अध्यक्ष रेणु भाटिया एनआरआई दंपति विवाद की सुनवाई करने कुरुक्षेत्र महिला थाना पहुंची। दोनों पक्षों खासकर लड़की पक्ष की हरकतों को बचकाना, बेहुदा व बेबुनियाद बताया। कहा, जिंदल विश्वविद्यालय सोनीपत की प्रोफेसर समीना दिलवई का पक्ष सुनकर होगी नियमानुसार कार्यवाही। हरियाणा महिला आयोग अध्यक्ष रेणु भाटिया आज देर सायं एक युवा एनआरआई दंपति विवाद की सुनवाई करने कुरुक्षेत्र महिला थाना पहुंची तो उन्होंने फटकार लगाते हुए दोनों पक्षों को, खासकर लड़की पक्ष की हरकतों को बचकाना, बेहुदा व बेबुनियाद बताया। वहीं रेणु भाटिया ने जिंदल विश्वविद्यालय सोनीपत प्रकरण पर पूछे सवाल का जवाब देते हुए कहा कि प्रोफेसर समीना दिलवई का पक्ष सुनकर नियमानुसार कार्यवाही होगी। हरियाणा महिला आयोग अध्यक्ष रेणु भाटिया ने कहा कि वे आज ऑस्ट्रेलिया में रह रहे युवा दंपत्ति मामले की सुनवाई के लिए आई हैं। दोनों पक्षों में पारदर्शिता रहे, इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए माँ बाप को लड़का लड़की की बातचीत सुनवाई है। उन्हें लड़की की बातें बचकाना, बेहुदा व बेबुनियाद लगी है। लड़की का आरोप है कि लड़का फिजिकली फिट नहीं है, जबकि लड़के ने ऑस्ट्रेलिया से अपनी फिटनेस रिपोर्ट भेजी है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को 10 दिन का समय दिया गया है। वहीं उन्होंने जिंदल विश्वविद्यालय सोनीपत में चल रहे मामले के बारे में पूछे एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इस विश्वविद्यालय को जेएनयू बनाने का प्रयास करने वाली समीना दिलवई को तलब किया गया था। उन्होंने आगे 2 हफ्ते का समय मांगा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में उनका पक्ष भी सुनकर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। आज एक केस हमारे पास पिछले 4 महीने से आया था, एनआरआई केस था, और पिछले 1-1.5 साल में हमने लगभग 4-5 एनआरआई केसेस सॉल्व किए हैं। हरियाणा की बेटी पंजाब का बेटा, पंजाब की बेटी हरियाणा का बेटा, या हरियाणा का कोई बच्चा और दूसरे राज्य का बच्चा, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने पिछले करीब 1.25 साल से आ रही थी। ये भी केस उसी से संबंधित था। ऑस्ट्रेलिया दोनों बच्चे रहते हैं, विवाह करके गए हैं, वहाँ जाकर 15-20 दिन के अंदर इनकी अनबन थी और अब लड़का घर से बाहर है, गायब है, ये लड़की वालों का इल्ज़ाम है। और लड़की लड़के के घर पे बैठी हुई है। लड़के वाले कहते हैं कब्जा किया है, लड़की कहती है मैं ब्याह कर आई हूँ। इस केस को हमने 3 बार सॉल्व करने का प्रयास किया। दोनों माँ बाप अपने बच्चों को नहीं बुलाना चाहते अभी तक, लेकिन खुद उनकी वकालत करते हैं। जब तक बच्चे हमें अपनी बात नहीं बताएंगे मिलके, फैसले नहीं हो पाते। आज हमने दूसरी बार वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बच्चों से बात की और बच्चों की बातें दोनों के माँ बाप को सुनाई, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। आयोग के ऊपर एक पॉइंट ना आए कि उसकी सुनी, उसकी नहीं सुनी, या पुलिस ने उसके साथ रखी सेटिंग, इसके साथ नहीं रखी। ये पॉइंट हम बिल्कुल नहीं चाहते। दोनों की बातें बहुत ही बचकाना, बेहुदा और बेबुनियाद थी। इसीलिए हमने आदेश दिए हैं कि 10 दिन के अंदर दोनों के माता पिता अपने अपने बच्चों से पूछकर हमें लिखित में दें कि ये क्या वो म्यूचुअल सेपरेट होना चाहते हैं, क्या वो जो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए हैं, जो लड़की ने इल्ज़ाम लगाया लड़का फिज़िकली फ़िट नहीं है, लड़के ने प्रूव करके बताया अपनी मेडिकल रिपोर्ट, ऑस्ट्रेलियन रिपोर्ट के साथ, कि वो मेडिकली फ़िट है। हम लोग उन दोनों बच्चों को बुलाकर दोनों का मेडिकल करा के दोनों की इस बात को प्रूव करना चाहते हैं। दोनों में से जो दोषी पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और यदि दोनों उससे पहले म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग में अलग होना चाहते हैं तो हम उनको वो भी मौका देंगे। इन फ्यूचर एनआरआई इस तरह के केसेस ना हो, बच्चों का भविष्य खराब ना हो। लड़के वालों ने कहा कि ये शादी करके वहाँ जाना चाहती थी। हमारे पास इस तरह के भी बड़े केसेस हैं, और आप बहुत सारी पंजाबी पिक्चरें भी इस तरह से देखोगे कि कनेडा ते ऑस्ट्रेलिया जान वास्ते पक्की कुड़ी करनी है, पक्का मुंडा करना है। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो कि हमने फिल्मों में तो देखा था, लेकिन आयोग प्रैक्टिकली देख रहा है। इस विषय को लेकर हम यहाँ पहुँचे हैं। तो कोई आंकड़ा आया मैडम ऐसा कुछ आयोग के सामने कि कितना % हरियाणा, पंजाब के साथ लगता सूबा पंजाब है और हरियाणा है, कितने लोग इस तरह बैक? देखिए, हम आंकड़ा नहीं करेंगे, परंतु इस वर्ष में हमारे पास 9-10 केसेस आए, तो आंकड़े का हम जो हमारे पास आएंगे, हमारे पास वो आंकड़ा रहता है। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। एक पंजाब का बेटा, हरियाणा की बेटी, ऐसा केस था कि जो बिचौलिया भेजने वाला होता है, वो टिकट अरेंज करने वाले या वीज़ा लगवाने वाले, उन्होंने हमारी हरियाणा की एक बेटी को
साउथ हॉल लंदन भेज दिया कि वहाँ जाकर उसे नौकरी मिलेगी और वो लड़का जिससे उसकी बात तय हुई वो वहीं पर मिलेगा। उस गरीब माँ ने अपना 1-1.5 किला ज़मीन बेचकर अपनी बेटी को भेज दिया और वहाँ जाकर 9 दिन तक उसके साथ रेप होता रहा। हमने उस जो बीच बिचौलिया था उसको भी बुलाया था और उसके खिलाफ FIR दर्ज की। ये सारा हमने किया। सोनीपत का आई थिंक वो भेजने वाला था। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस सामने आते हैं जिनको हम देखते हैं। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के भी इस तरह के टाइप के केस हैं? ह्यूमन ट्रैफिकिंग आते हैं। अभी हमने नेपाल की बहुत सारी लड़कियों को अपने उसमें लिया और फिर वापस भेजा है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के भी आते हैं। लास्ट सवाल मैडम मेरा, ये आप अभी एक जिंदल यूनिवर्सिटी का आपके पास केस है, उस मामले में क्या अपडेट है? समीना दिलवई जो वहाँ की प्रोफेसर है जो जिंदल यूनिवर्सिटी को JNU का रूप देना चाह रही है, उसको हमने कल सम्मन किया था, परंतु उसने 2 हफ्ते का टाइम मांगा है और हमारी ड्यूटी बनती है कि पहली बार हम बुलाएं, काउंसिल भी करें और दोनों पक्षों को सुने। हमने बच्चों को सुना, 180 बच्चों को। हमारे पास ऑन रिकॉर्ड वीडियो ऑडियो दोनों हैं और इसीलिए हम समीना दिलवई को सुनना चाहते थे, क्योंकि जब हम यूनिवर्सिटी गए थे उनके परिवार में कोई सीरियस था, वो थी नहीं वहाँ। उनको हमने 10 दिन का टाइम दिया। फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर हमने फिर बुलाया और जो उनके खिलाफ बातें आई हैं उसके ऊपर हम पूरी कार्रवाई करके कानूनी कार्रवाई करेंगे। मैम क्या जानना चाहोगे, जो छोटी बच्चियाँ हैं नाबालिग हैं, वो गाँव में आ जाती हैं, कहीं चली जाती हैं तो बाद में उनके साथ रेप हो जाता है, उन बच्चियों के लिए, उनके परिजनों के लिए क्या कहना चाहोगे? एक ही बात कि अगर आपकी बेटी के साथ इस तरह से ट्रैफिक हुआ है, गलत हुआ है, अपनी बेटी को समझाएं, गले लगाएं, ना कि उसे निगलेक्ट करें। हमारे पास 2-3 NGOs ऐसी जुड़ी हुई हैं जो ऐसी निगलेक्टेड बेटियों का ख्याल करते हैं। हमारे बच्चे से अगर गलती हो जाती है या कोई उसके साथ गलत कर लेता है अननोइंगली, बच्ची की कोई गलती नहीं, तो क्या हम अपना बच्चा त्याग देंगे? कोई नहीं त्यागता। एक जानवर भी अपने बच्चे को नहीं त्यागता है, तो हम क्यों ऐसा करते हैं? महिला आयोग उन सभी पेरेंट्स का भी सहयोग करेगा, काउंसिल करने में, लाने में, सपोर्ट करने में, और उन बच्चियों के सर पर भी हाथ रखेगा। लेकिन कृपया करके ऐसे रिश्तों को बना कर रखिए, बिगाड़ कर नहीं। धर्मांतरण के बहुत मुद्दे ऐसे सामने आ रहे हैं हरियाणा में, खासतौर पे लव जिहाद। इस यूनिवर्सिटी में इसी तरह का कुछ हमें संदेह हुआ था, जिस वजह से हम गए। क्या बताएंगे गुलशन जी, महिला आयोग की टीम को आना पड़ा, क्या ऐसे बहुत दुर्भाग्य है कि भारतवर्ष जैसे महान देश में ये जो संबंध बिगड़ रहे हैं बहुत निंदनीय है। कहाँ हमारे ऋषियों मुनियों ने इतनी हमें अच्छी संस्कृति दी, अच्छा संदेश दिया, लेकिन वर्तमान समय में कुछ कालखंड ऐसा आया है कि हमें बहुत हीन भावना अपने ऊपर महसूस होती है। हम लोग पब्लिक को लीड करने वाले पर्सन हैं और जिस प्रकार घर टूट रहे हैं, खंडित हो रहे हैं, थोड़े समय में भी लड़का लड़की का आपस में एक दूसरे को, कॉमन बात कर रहा हूँ, आपस में ना समझ पाना, परिवारों का ना समझ पाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैम नीनू भाटिया जी जो ये देख रही हैं सारा महिला आयोग का कार्य, मैं बड़ी प्रशंसा करता हूँ कि अभी मैं आया दोनों पक्षों के बीच में मध्यस्थता की कोशिश कर रहा हूँ। एक अम्बाला के रहने वाले लड़का और शाहबाद की लड़की है, दोनों ऑस्ट्रेलिया हैं और 2 महीने के अंदर ही संबंध विच्छेद होने के कगार पर आ गए हैं। लेकिन नीनू भाटिया जी ने आज जो सामाजिक संदेश दिया है, मैं उसकी बुरी बुरी तारीफ करता हूँ कि उन्होंने कहा है या तो घर बसे, ना बसे तो कोर्ट कचहरी में लड़का लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए, टेबल पर बैठकर शांतिपूर्ण ढंग से निपटान हो जाए। ये दोनों घरों के लिए बड़ी अच्छी बात है।